नमस्ते। आज के इस सेशन में हम कुछ बहुत ही कमाल के हाई एनर्जी मोटिवेशनल विचारों को डिकोड करने वाले हैं। हमारा मकसद सिर्फ इन बातों को सुनना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि आखिर महानता या ग्रेटनेस हासिल करने का असली आर्किटेक्चर क्या है और इन विचारों को एक प्रैक्टिकल सफर में कैसे बदला जाए। तो चलिए, बिना किसी देरी के एकदम सीधे मुद्दे पर आते हैं। अब देखिए, इस सफर की शुरुआत में ही एक बहुत ही जबरदस्त विचार सामने आता है। अगर नरक से गुजरना पड़ रहा है तो बस चलते रहिए। इसका सीधा सा मतलब है कि भयंकर संघर्ष और मुश्किलें किसी भी बड़ी कामयाबी की पहली शर्त होती हैं। ये कोई रुकने का सिग्नल बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये तो इस बात का सबूत है कि सही दिशा में काम हो रहा है। तो इसी के साथ हम पहुंचते हैं इस सफर के पहले और सबसे अहम पड़ाव पर, द विजन, यानी एक बहुत बड़े सपने को तय करना। एक सच्चा और जिंदगी बदल देने वाला सपना कोई मामूली सा ख्याल नहीं होता। इसका असर इतना गहरा होता है कि ये सचमुच रातों की नींद उड़ा देता है। ये एक ऐसा जुनून होना चाहिए जो इंसान के हर डर को खत्म कर दे, उसे सुबह बिस्तर से उठने पर मजबूर कर दे और नॉर्मल कैपेसिटी से कहीं ज्यादा काम करवाए। जब कोई विजन दिमाग पर इस कदर हावी हो जाता है ना, तो एक औसत या आम सी जिंदगी जीना पूरी तरह से नामुमकिन लगने लगता है। और ये स्लाइड बहुत ही शानदार तरीके से एक बड़ा कॉन्सेप्ट समझाती है, प्लान ए बनाम प्लान बी। अक्सर लोग कहते हैं कि एक बैकअप प्लान होना ही चाहिए, लेकिन हाई अचीवर्स इस आइडिया को सिरे से खारिज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि एक बैकअप प्लान रखने का मतलब ही है अपने मेन गोल से फोकस हटाना। जो 100% एनर्जी प्लान ए पे लगनी चाहिए थी, वो बच जाती है। ये तो एक तरह से अपने ही दिमाग को फेलियर के लिए तैयार करने जैसा हुआ, है ना? इसलिए सिर्फ और सिर्फ पूरा कमिटमेंट ही इकलौता ऑप्शन है। अब जब इतने बड़े लक्ष्य की तरफ कदम बढ़ते हैं, तो सबसे पहले वो लोग टकराते हैं जो हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं, जिन्हें हम विजन किलर्स कह सकते हैं। ऐसे लोगों को इग्नोर करना बहुत बहुत जरूरी है। असल में होता क्या है कि आलोचना अक्सर उन लोगों की तरफ से आती है जिनका खुद का कोई एम्बिशन नहीं होता। वो खुद निराश होते हैं और दूसरों को भी सफलता के रास्ते से भटकाना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों से जितनी दूरी बनी रहे, उतना अच्छा है। शुरुआती उत्साह के बाद अब एंट्री होती है हमारे दूसरे चरण की, द स्टॉर्म, यानी जब असल जिंदगी की अराजकता और संघर्ष से सीधा सामना होता है। अब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है, वो है एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक विरोधाभास। हम इंसानों की फितरत होती है आसान रास्ता चुनना, लेकिन बड़ी अजीब बात है कि हमेशा आसान रास्ता चुनने का नतीजा अक्सर एक बहुत ही मुश्किल और कड़वी जिंदगी होती है। और इसके ठीक उलट, महानता का वो रास्ता जो शुरुआत में बहुत कठिन और दर्दनाक लगता है, वही रास्ता आखिर में सबसे ज्यादा संतुष्टि और गजब की मानसिक मजबूती देकर जाता है। इस तूफान के बीच ना सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाग जाने का मन करना बहुत ही नॉर्मल सी बात है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आम लोगों के साथ होता है। इतिहास उठाकर देख लीजिए, दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों, राष्ट्रपतियों, राजाओं और यहाँ तक कि हर बड़े विजेता ने भी कभी ना कभी इस छोड़ देने की इच्छा को महसूस किया है। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि उन्होंने इस फीलिंग को खुद पर हावी नहीं होने दिया। तो इस तूफान से बाहर कैसे निकलें? इसका सीधा सा जवाब है इस केओस या अराजकता के बीच काम करना सीखना। यहाँ अपनी सोच को थोड़ा सा बदलना होगा। जिंदगी में आने वाले बड़े झटकों को किसी स्थायी रुकावट की तरह देखने के बजाय उन्हें एक ऐसे अलार्म की तरह देखना चाहिए जो अंदर की असली ताकत को जगाने के लिए बज रहा है। सच कहूं तो ये गहरी तकलीफें ही अक्सर हमारी उस छुपी हुई क्षमता को बाहर लाती हैं जिसके बारे में हमें खुद भी नहीं पता होता। और इसी भट्टी में तपकर हम पहुंचते हैं तीसरे चरण पर, द फोर्ज, जहां अनुशासन और एकांत मिलकर एक अटूट मानसिक मजबूती तैयार करते हैं। अब एक बड़ा सवाल उठता है, आज की इस भागदौड़ भरी शोर शराबे वाली दुनिया में कोई अपना असली मकसद और अपना जुनून कैसे खोजे? फोन के नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया, इतना शोर है हर तरफ। जब तक ये बाहर का शोर बंद नहीं होगा, तब तक कोई अपने अंदर की आवाज कैसे सुन पाएगा? चलिए देखते हैं कि ये विचार आगे कैसे बढ़ता है। इस बाहरी शोर से पूरी तरह कटने के लिए एक बहुत ही कमाल का कॉन्सेप्ट है जिसे डार्क रूम प्रोटोकॉल कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि सारी टेक्नोलॉजी, सारे गैजेट्स को पूरी तरह बंद कर देना और एक ऐसे एकांत में चले जाना जहां इंसान सिर्फ अपने ख्यालों के साथ हो, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। खुद के साथ बिताया गया ये समय ही जिंदगी के असली मकसद को खोजने में सबसे बड़ी मदद करता है।
और एकांत के बाद नंबर आता है उस एक चीज का जिसके बिना सब अधूरा है, अनुशासन। यहाँ अनुशासन की एक बहुत ही सटीक परिभाषा दी गई है। वो जरूरी काम जिन्हें करने से इंसान सख्त नफरत करता है, उन्हें भी पूरे उत्साह और लगन के साथ ऐसे करना मानो वो काम सबसे ज्यादा पसंद हो। यही असली डिसिप्लिन है, क्योंकि बिना इसके कोई भी टैलेंट बेकार है। बस यही वो इकलौती ताकत है जो आराम करने की उस जिद्दी चाहत को कुचलकर हमें आगे धकेलती है। इस पूरी प्रोसेस में एक और बात बहुत जरूरी है, खुद का लगातार नवनिर्माण करते रहना। मतलब बार बार खुद को नया रूप देना। भारी दबाव और टेंशन के बीच टिके रहने के लिए जो मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए होती है, वो तभी आती है जब इंसान खुद को बार बार चैलेंज करता है। उस टेम्पररी दर्द और परेशानी के उस पार इंसान का एक बिल्कुल नया और कहीं ज्यादा मजबूत वर्जन इंतजार कर रहा होता है, वो भी उन खूबियों के साथ जिनका पहले कभी अंदाजा भी नहीं था। चलिए अब इस सफर के एकदम फाइनल स्टेज पर आते हैं, दी एग्जीक्यूशन। यानी अब वक्त है उन सारी बातों और तैयारियों को एक ठोस, बिना रुके किए जाने वाले एक्शन में बदलने का। आपको पता है, एक बहुत ही दिलचस्प आंकड़ा है, आधी लड़ाई, जी हाँ, पूरी 50% लड़ाई तो बस मैदान में डटे रहने से ही जीती जा सकती है। इसका सीधा सा मतलब है बहाने बनाने की उस पुरानी आदत को हमेशा के लिए छोड़ देना। जो इंसान जंग लड़ने के लिए मौजूद ही नहीं है, वो जीतेगा कैसे? इसलिए सबसे पहला और सबसे जरूरी काम है बस खुद को वहां प्रेजेंट रखना। और जब एक्शन लेने की बात आती है तो कुछ रूल्स बिल्कुल फिक्स होते हैं, इनमें कोई समझौता नहीं हो सकता। इसे अकेले करना पड़े तो करे, पैसे न हो तब भी करे, बहुत ज्यादा थके हों या अंदर से डरे हुए हों तब भी इसे करें। और सबसे अहम बात, कभी भी आधे अधूरे मन से कोई कोशिश न करे। असली कामयाबी तभी मिलती है जब इंसान अपनी भावनाओं या अपनी सिचुएशन पर डिपेंडेंट हुए बिना बस अपना काम करता रहता है। तो यहाँ जो बात सबसे ज्यादा समझने वाली है वो ये कि मोमेंटम कैसे बनाए रखें। देखिए, महानता कभी भी अचानक होने वाला कोई चमत्कार नहीं है। ये तो जानबूझकर हर दिन अपनी आदतों का लेवल थोड़ा थोड़ा ऊपर उठाने का नतीजा है। बस एक और वाला ये रूल बहुत ही पावरफुल है। एक और सही फैसला लेना, एक और मीटिंग करना, या फिर जिम में बस एक और एक्स्ट्रा रैप मारना। यही वो छोटे छोटे एक्स्ट्रा एफर्ट्स हैं जो जुड़कर एक दिन बहुत बड़ा रिजल्ट देते हैं। एक बहुत ही मशहूर कविता की लाइन है जिसका सार कुछ ऐसा है कि उस अंधेरी रात में ऐसे ही चुपचाप मत चले जाओ, बल्कि उस बुझती हुई रोशनी के खिलाफ पूरी ताकत से संघर्ष करो। ये लाइन इस पूरी फिलॉसफी को एकदम परफेक्ट तरीके से समेटती है। ये इस बात का अल्टीमेट डिक्लेरेशन है कि हमें किसी भी हाल में एक एवरेज जिंदगी को एक्सेप्ट नहीं करना है और अपने सपनों की रोशनी को कभी बुझने नहीं देना है। तो अब समय आ गया है ये सोचने का, क्या आज का दिन वो दिन होगा जब सारे बहाने हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे? क्या आज से उस महानता की तरफ एक पूरी तरह से सचेत और सोची समझी शुरुआत होगी? फैसला तो खैर इंसान के अपने ही हाथ में होता है, लेकिन उम्मीद है कि आज के इस सेशन ने एक नई शुरुआत के लिए जरूर कोई न कोई चिंगारी का काम किया होगा।